नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। क्लीन बोल्ड के साथ मैं हूं कुंदन जमार और हमारे साथ हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर लतिका जी। आपका स्वागत है लतिका जी। तो आज बात करेंगे टीम इंडिया की, बात करेंगे और स्टार बल्लेबाज केएल राहुल की बात करेंगे, जिनकी चोट के बाद टीम इंडिया में वापसी तो हो गई, लेकिन फैंस को उनकी बल्लेबाजी के दर्शन का अभी इंतजार करना होगा। वाइल्ड कार्ड एंट्री से जिम्बाब्वे दौरे में शामिल हुए और न केवल शामिल हुए बल्कि कप्तान भी बनाए गए, लेकिन पहले वनडे मैच में ही उनसे मिस्टेक हो गई। इसके अलावा बात करेंगे धवन और शुभमन की स्टार ओपनिंग जोड़ी की, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ जमकर बरसी, जिसके जोश ने जिम्बाब्वे के होश उड़ा दिए। लेकिन सबसे पहले बात, आज राइवल जो है, राइवलरी खासतौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो चलती है, उसका जिक्र करेंगे, जिनका एशिया कप में महामुकाबला होने वाला है। और इसी मसले पर हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसी दीवानगी है दोनों टीमों के फैंस की। भारत पाक में महामुकाबला देखने को हर कोई उतावला। 28 के टिकट का सवाल, चारों ओर मचा बवाल। भारत पाक में महासंग्राम की तैयारी, महामुकाबले को देखेगी दुनिया सारी। टिकट के लिए मच गई है मारामारी। स्टेडियम में बैठ मैच देखने की है सबकी चाह, क्योंकि भारत पाक मैच का उत्साह है बेइंतहा। जी हां, 2022 एशिया कप में 28 अगस्त को होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के टिकट के लिए फैंस में अनोखी होड़ शुरू हो गई है। इसे क्रिकेट के लिए प्यार कहें या अपने अपने देश के प्रति दीवानगी, क्योंकि भारत पाक मैच के टिकट के लिए बवाल मचा हुआ है। लोग एक एक टिकट के लिए 3 गुना कीमत चुकाने तक को तैयार हैं। दुबई में 28 अगस्त को होने वाले भारत पाकिस्तान मैच के टिकट 15 अगस्त को बिकने शुरू हुए थे। सिर्फ 3 घंटे में सारे टिकट बिक गए। डिमांड इतनी थी कि कई फैंस को 5 लाख से अधिक की ऑनलाइन वेटिंग लिस्ट में शामिल होना पड़ा। इसी बीच भारत पाकिस्तान मैच के टिकट क्लासिफाइड वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए धड़ल्ले से ब्लॉक में बेचे जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एक टिकट 5,500 दिरहम यानी करीब 1,20,000 रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि इस टिकट की असल कीमत 54,000 रुपए है। इसी तरह 5400 रुपए का साधारण टिकट 54,000 रुपए में मिल रहा है। हालांकि इस पर एशिया कप के टिकटिंग पार्टनर प्लेटिनम लिस्ट ने कहा है कि टिकट की ऐसी बिक्री अवैध है। लोगों को ध्यान रखना होगा कि स्टेडियम में एंट्री के दौरान ऐसे टिकटों का अमान्य करार दिया जा सकता है जो किसी दूसरे माध्यम से खरीदे गए हैं। वहीं आयोजकों ने भी अब टिकट बिक्री में बदलाव किया है। अब भारत पाकिस्तान मैच के टिकट अन्य मैचों के पैकेज के साथ ही उपलब्ध होंगे। कई फैंस जो पहले मैच का टिकट पाने में असफल रहे, वो फाइनल और सुपर 4 के मैच के लिए सीट रिजर्व करने की कोशिशों में जुटे हैं, क्योंकि अटकलें हैं कि इस बार भारत पाकिस्तान एशिया कप में एक नहीं बल्कि 3 बार भिड़ सकते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो 28 तारीख के सारे टिकट बुक हो गए 3 घंटे में और अब टिकट ब्लैक में बेचा जा रहा है। ये दीवानगी क्रिकेट की हमने लिखा है, लेकिन ये दीवानगी क्रिकेट के साथ साथ भारत पाकिस्तान मैच के बीच जो मुकाबला होता है उसकी ज्यादा दीवानगी है। कुंदन जी, बिल्कुल ये बात सही है कि हमेशा हमको देखने को मिला है कि जब भी पाकिस्तान और भारत का जो मैच होता है वो कुछ इसी तरह के अंदाज में आता है बाहर। जब भी अनाउंस होती हैं डेट्स या सीरीज या कुछ भी, तब इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं अमूमन, के किस तरीके से लोग देखना चाहते हैं इस मैच को, इस राइवलरी को देखना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा ज़बरदस्त मैच रहा है। देखिए, हमेशा भारत ने ही बाजी मारी है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बाबर आजम जैसे प्लेयर भी पाकिस्तान की टीम में आ चुके हैं जो लगातार अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो ये देखना होगा कि एशिया कप में इस बार 3 का तड़का भी लग सकता है कि यही मैच आपको 3 बार देखने को मिले, भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से 3 बार आमने सामने होंगे, ये चीज़ भी देखने को मिल सकती है, या फिर हमें फाइनल में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर इस एशिया कप में। खास बात यही है कुंदन के
आप भारत पाकिस्तान का जो मैच होता है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे आपका एशिया कप हो, क्योंकि देखिए पहले जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मैचेस हुआ करते थे, अब वो इतने नहीं होते हैं। तो आप इन्हीं तरह के टूर्नामेंट्स में भारत और पाकिस्तान को आमने सामने पा सकते हैं। अदरवाइज बहुत कम मौके ऐसे हैं जब ये टीमें आमने सामने होती है। तो बड़े लंबे समय से लोगों को इंतजार भी रहता है इन मैचेस का कि कब अनाउंस होंगी ऐसी डेट्स जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने हो। तो ये देखने में भी बड़ा मज़ा आता है, एक माहौल जो है स्टेडियम में बना रहता है। मैं खुद भी कई बार एविडेंस बन चुकी हूँ, जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो बड़ा मज़ा आता है देखने में। और जो एक एनर्जी लेवल होता है ना, चाहे वो प्लेयर्स की बात करें चाहे आप दर्शकों की बात करें, एक माहौल पूरे स्टेडियम में बना हुआ होता है और ये प्रेरित करता है आपके जो भी प्लेयर्स हैं उनको मोटिवेट करता है कि अपना बेस्ट उस दिन दें अपने दर्शकों के सामने, उनके सपोर्टर्स के सामने। तो लतिका जी, मुझे लगता है ये जो राइवलरी है दो टीमों के बीच तो चलती है, फैंस के बीच भी चलती है, वो उनमें भी होड़ रहती है कि किसकी संख्या ज्यादा हो। और लास्ट जो हम खेले T20 जिसमें हमारी हार हुई और बेहद शर्मनाक हार हुई T20 वर्ल्ड कप में, उसका बदला लेने के लिए न सिर्फ प्लेयर एक दूसरे के लिए तैयार होंगे बल्कि फैंस भी चाहते हैं कि स्टेडियम में उनकी संख्या ज्यादा है, इस वजह से 3 गुना कीमत चुकाने के लिए तैयार है लोग। देखिए ये तो होना ही था कुंदन जी कि किस तरीके से, देखिए आप, यही मैं कह रही हूँ कि अब वो टीम नहीं है पाकिस्तान की जिसको आप आसानी से हरा के निकल जाएंगे। अब इस टीम में भी बल्लेबाज अच्छे आ गए हैं, गेंदबाज अच्छे आ गए हैं, एक कॉम्पैक्ट टीम दिखाई दे रही है और इस चीज़ को दर्शक भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये रिवलरी जो दिख रही है हमें, वो दर्शकों के बीच में भी उतनी ही दिखती है। जद्दोजहद लगी रहती है कि कौन अपने प्लेयर्स को जाके सामने से देखेंगे, ग्राउंड में बैठ के देखेंगे। तो ये जो एक कंपटीशन है ये ना केवल अंदर रहता है, ये ग्राउंड के बाहर भी हमें देखने को मिलता है। और उसका नतीजा यही है कि जो टिकट आपको जो एक अमाउंट में मिलती है उसकी इतनी ज़्यादा ब्लैक में बिक्री होनी स्टार्ट हो जाती है। और कह सकते हैं कि मज़ा बहुत आता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने में, और यही चीज़ दर्शक भी हमेशा देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इन चीज़ों को। तो मुझे यही लगता है कि जब ये भारत और पाकिस्तान का मैच होगा तो दर्शकों में भी कुछ इसी तरह का कंपटीशन आपको हमेशा नजर आएगा। बिल्कुल, लेकिन इस बार तो उम्मीद की जा रही है कि एक बार जो ब्लैक टिकटिंग हुई है, अगले 2 बार यानी कि 2-3 बार इस बार भिड़ सकती है दोनों टीमें। तो 3 बार कम से कम दर्शकों को जो स्टेडियम में जा पाए या ना जा पाए, जो घर पर देखना मैच चाहते हैं, कम से कम 3 बार उम्मीद की जा रही है कि मुकाबला होगा और तीनों बार जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। बिल्कुल कुंदन, यहाँ पर हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि एक अच्छा मैच यहाँ देखने को मिलेगा। और देखिए 2 पूल बने हैं, एक पूल में भारत और पाकिस्तान को रखा गया है और इसी वजह से वहाँ हो सकता है कि उनको मैचेस ज़्यादा आपस में खेलने पड़े। और ये एक अच्छी चीज़ है कि किस तरीके से आप वहाँ पर अपने आप को देखते हैं, क्योंकि देखिए भारतीय टीम की भी अगर हम बात करें तो वो भी किसी से कम नहीं है, इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और जिसको भी मौका दे रहे हैं वही परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे भी हेल्दी कंपटीशन चल रहा है भारत में भी। जो अब एशिया कप खेलने आ रही है टीम, वो भी कुछ कम नहीं आंक सकते आप उसको, क्योंकि देखिए इंजरीज का अगर बात करें तो दोनों ही टीमों में कुछ ना कुछ इंजरीज का चला हुआ है, कुछ ना कुछ प्लेयर जो है वो बाहर हैं, रेस्ट पे हैं। लेकिन उसके बावजूद आपके पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी है कि आप आसानी से उस चीज़ को, कमी को पूरा कर सकते हैं। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो ये देखना होगा कि वो प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं। देखिए भारत के पास इस चीज़ का एक प्लस पॉइंट ये है कि वो इस तरह के मुकाबले हमेशा खेलती आई है, प्रेशर झेलने की एक आदत है। विराट कोहली भी वहाँ पर होंगे क्योंकि वो इस ऐसे माहौल में बहुत बार खेले हैं। तो थोड़ी चीज़ें हैं जो फ़र्क डालती हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच में, लेकिन ये देखना है कि किसकी कौन बाजी मारेगा यहाँ। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के अब 10 दिन ही बचे हैं, 28 तारीख को मुकाबला और करीब करीब 10 दिन बचे हैं और 10 दिन के बाद ये महामुकाबला होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। जो मुकाबला होगा उसे लेकर के दोनों टीमें तैयारी कर रही है, फैंस भी तैयारी कर रहे हैं, टिकट हासिल करने की तैयारी हो रही है। लेकिन ज्यादातर लोग मायूस हुए हैं क्योंकि 5 लाख तक वेटिंग दिया गया है कुछ दर्शकों की, यानी कि 5 लाख कम से कम लोग चाहते थे कि स्टेडियम में जाकर के भारत पाकिस्तान के बीच वो मुकाबला देख सकें। लेकिन एक्सपेरिमेंट की बात की लतिका जी आपने, तो एक एक्सपेरिमेंट के बारे में दर्शकों बताते हैं। केएल राहुल के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं जो जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मैच में ही गलती कर बैठे। दरअसल राहुल ने अपनी जगह शुभमन गिल को धवन के साथ ओपनिंग करने के लिए मैदान में उतार दिया, जबकि फैंस और एक्सपर्ट्स को उनसे बतौर ओपनर उतरने की उम्मीद थी। राहुल चोट से उबर कर आए हैं और उन्हें एशिया कप की टीम में भी चुना गया है। ऐसे में राहुल के सामने प्रैक्टिस के लिए 3 मैच थे,
लेकिन राहुल ने पहले मैच में अपने ओपनिंग स्लॉट के साथ समझौता कर लिया। राहुल के इस फैसले पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। जिम्बाब्वे दौरे पर केएल की गलती से मिस्टेक। एशिया कप के लिए लेना होगा रिटेक। रोहित के अरमानों पर फिरा पानी। राहुल ने चलाई मनमानी। जिम्बाब्वे दौरे पर जिस खिलाड़ी को करना था अभ्यास, ओपनिंग में करना था प्रयास, उसकी गलती से लगने लगे हैं कयास। जी हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के स्टाइलिश बल्लेबाज और जिम्बाब्वे दौरे पर कप्तान केएल राहुल की, जो पहले वनडे में बल्लेबाजी से महरूम रह गए। राहुल का सिलेक्शन जिम्बाब्वे दौरे पर वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू हुआ। वो पहले टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जब एशिया कप की टीम में उनका नाम आया तो भारतीय क्रिकेट में बवाल मचने लगा। सवाल उठने लगे कि आखिर बिना मैच प्रैक्टिस के राहुल को क्यों सेलेक्ट किया गया, वो भी बतौर ओपनर। क्योंकि एशिया कप की टीम में ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे ओपनर्स को तरजीह नहीं दी गई, तो लाजमी है कि राहुल ही एशिया कप में ओपनिंग करेंगे। और राहुल को मैच प्रैक्टिस के लिए जिम्बाब्वे दौरे की टीम में जगह दी गई, यहां तक कि उन्हें कप्तान भी बना दिया गया। अब उम्मीद यही थी कि जिस खिलाड़ी को एशिया कप में बतौर ओपनर उतरना है, वो पहले वनडे में भी ओपन करेगा। लेकिन राहुल ने कर दी गलती से मिस्टेक और पहले वनडे में वो ओपनिंग करने नहीं उतरे, बल्कि उन्होंने धवन के साथ शुभमन गिल को ओपनिंग करने के लिए उतार दिया। अब धवन और गिल ने ऐसी बल्लेबाजी की कि किसी और को चांस ही नहीं मिला और राहुल को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिल पाया। ऐसा नहीं है कि राहुल ने पहले टीम इंडिया के लिए ओपनिंग नहीं की हो। राहुल का बतौर ओपनर रिकॉर्ड शानदार रहा है। केएल राहुल ने भारत के लिए 21 वनडे मुकाबलों में ओपनिंग की है, जिसमें उन्होंने 46.52 के औसत से 884 रन बनाए हैं। इस दौरान राहुल के बल्ले से 3 शतक भी निकले हैं। केएल राहुल साउथ अफ्रीका सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे और इंग्लैंड दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वो उस दौरे पर नहीं गए और उन्हें मैच प्रैक्टिस नहीं मिली। एशिया कप में इसी से बचने के लिए उनको जिम्बाब्वे भेजा गया, लेकिन कप्तान होने के बावजूद वो ओपनिंग के लिए नहीं उतरे। ये टीम मैनेजमेंट और कप्तान केएल राहुल की बड़ी गलती ही कही जाएगी, क्योंकि हर कोई ये चाहता था कि वो एशिया कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से पहले कम से कम 2-3 इंटरनेशनल मैच जरूर खेले। यहां तक कि केएल राहुल का टीम सीट में नाम भी नंबर 4 पर था। लेकिन जब आपको पता है कि आप मैच प्रैक्टिस हासिल कर सकते हैं, तो टीम मैनेजमेंट और खुद कप्तान के तौर पर उनको सोचना था और ओपनिंग के लिए आना था। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, जो एक बड़ी गलती कही जा सकती है। ऐसे में राहुल को इस गलती में सुधार करना चाहिए और दूसरे वनडे में ओपनिंग के लिए उतरना चाहिए, तभी मिशन एशिया कप की तैयारियां पूरी हो पाएंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो राहुल की ये क्या बड़ी गलती है, लतिका जी सब जान लेते हैं। लतिका जी, मैच प्रैक्टिस के लिए मुझे लगता है कि इस टीम में आपको जगह दी गई, क्योंकि जितने बड़े प्लेयर हैं वो इस टीम में नहीं है। आप बतौर ओपनर एशिया कप में खेलेंगे, इस टीम की कप्तानी आपको दी गई, लेकिन आपने गलती कर दी क्या? देखिए, हमने कल भी बात की थी इस बारे में कि केएल राहुल को ये अच्छा मौका मिला है कि उनको 3 मैचेस मिले इंटरनेशनल लेवल पे और आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस भी यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आप एशिया कप खेलने वाले हैं। तो और आपको बतौर कप्तान भी भेजा गया है, तो ये एक चीज़ दर्शाता है सिलेक्टर्स की तरफ से कि उनको उम्मीद है पूरी कि आप एशिया कप से पहले अपने प्रैक्टिस गेम खेलें। लेकिन जिस तरीके से कल के मैच में शुभमन गिल को ये जिम्मा सौंपा और उन्होंने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया, तो ये बात कहनी पड़ेगी यहाँ पर कुंदन के सच में थोड़ी सी गलती हो गई है। बिकॉज आपको सिर्फ 3 मैच है, 1 मैच आपका चला गया है। बाकी 2 मैचेस के लिए किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्या फिर से वही तीसरे या चौथे नंबर पे आने वाले हैं, या ओपन करने वाले हैं, या अपने आप को कहाँ स्टैंड करेंगे? देखिए, एशिया कप बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके लिहाज से आपको इस जो टूर है इन बिटवीन ही आपको यहाँ पर भेजा गया है, शिखर धवन को कप्तानी से हटा के आपको रखा गया है, तो कुछ ना कुछ सोच इसके पीछे रही होगी। और मुझे लगता है कि यहाँ अगर केएल राहुल
मैच में नहीं उतरते हैं या उनको नहीं मौका मिलता है, जिस तरह से कल हुआ, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम इतनी मुझे स्ट्रांग दिखाई नहीं दे रही, उनकी गेंदबाजी इतनी स्ट्रांग दिखाई नहीं दे रही है, तो वहाँ आप अच्छे से वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि विराट कोहली को भी इस जो है टूर्नामेंट में होना चाहिए था, इस सीरीज में होना चाहिए था, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आपको मिलता है अगर आप इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। कल देखिए ना कितने आराम से शिखर धवन और शुभमन गिल ने अपनी पारी को संभाला। धीरे जरूर स्टार्ट लिया शुभमन गिल ने, लेकिन बाद में जो गियर चेंज किया उन्होंने 82 बनाए, वो भी आप कह सकते हैं कि बहुत जल्दी बनाए। उनके अच्छा स्ट्राइक रेट रहा, 117 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट रहा। तो ये चीज जो है ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है केएल राहुल से मिस हुई है। मेरे दिमाग में ये है, एक सवाल आया लतिका, ये बताइए कहीं टीम मैनेजमेंट के दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा है, क्योंकि टीम में ओपनिंग के लिए कोई और खिचड़ी तो नहीं पक रही है। केएल राहुल को हम नीचे बल्लेबाजी करा सकते हैं, वो कहीं बल्लेबाजी करा सकते हैं, ये तो दिमाग में नहीं चला टीम मैनेजमेंट के एशिया कप के लिए। देखिए अगर ये चल रहा होता तो ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ आपके वहां पर एशिया कप की टीम में होते, जबकि वो लोग नहीं हैं। तो ये चीज यही दर्शाता है कि आप अपने ओपनर्स जो है वो सिर्फ केएल राहुल है, रोहित शर्मा तो जरूर करेंगे, उनके साथ विराट कोहली को भेजना चाहते हैं या फिर केएल राहुल को भेजना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बल्लेबाजी की जो लिस्ट है वो काफी लंबी है आपके पास एशिया कप के लिहाज से अगर आप देखें यहाँ पर, क्योंकि रोहित शर्मा हो गए, केएल राहुल हो गए, विराट कोहली हो गए, फिर सूर्य कुमार यादव है, ऋषभ पंत हैं, आप दिनेश कार्तिक को भी वहाँ फिनिशर के रोल में देखना चाहते हैं, दीपक हुड्डा भी हैं और सारे इन फॉर्म हैं। तो कुंदन ये चीज देखनी होगी कि आप किस तरीके से ये चीज ले रहे हैं, क्योंकि देखिए अब कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, अब आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एशिया कप एक बहुत बड़ा स्टेज है, उसके बाद आप वर्ल्ड कप के लिए भी जाने वाले हैं, बीच में आप 2 सीरीज और खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी और साउथ अफ्रीका के साथ भी। तो ये चीजें हैं यहाँ पर देखने की कि अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करो, जो हो चुका वो हो चुका, आपने काफी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। बिल्कुल, मेरे जहन में जो सवाल था उस सवाल पे मुहर शायद अगले मैच में लग जाएगा अगर केएल राहुल ओपनिंग करने नहीं आते। देखिए उम्मीद तो यही है कि केएल राहुल को ओपनिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि इस सिचुएशन में अगर उनको प्रैक्टिस चाहिए तो ओपन पे आना ही पड़ेगा, लेकिन वनडे में जो अभी तक चल रहा है केएल राहुल का वो तीसरे या चौथे नंबर पे ही चल रहा है। तो देखना होगा, पहले बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, और केएल राहुल कौन से नंबर पे आते हैं। बिल्कुल, तो कल के मैच की बात कर लेते हैं, हिट जोड़ी की बात कर लेते हैं, धवन और शुभमन गिल की बात कर लेते हैं, जिसने पहले वनडे में जिम्बाब्वे की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो जिम्बाब्वे जो बांग्लादेश को वनडे और T20 में धूल चटा कराया था, धवन शुभमन की जोड़ी ने न केवल जिम्बाब्वे की अकड़ तोड़ी बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने में कुछ कसर रह गई वैसे तो, हालांकि वो इससे चूक गए। ये चौथी बार था जो वनडे में धवन शुभमन पारी की शुरुआत करने आए थे और तीसरी बार शतक की साझेदारी भी की। चमकी धवन शुभमन की जोड़ी, जिम्बाब्वे की अकड़ तोड़ी, बल्ले से दिखाकर क्लास, जिम्बाब्वे का किया सत्यानाश, रनों का लगाया अंबार, जिम्बाब्वे का उतारा बुखार। जमकर बरसा एक्सपीरियंस और युवा जोश का मिक्सचर, जिम्बाब्वे को दिखाई थ्रिलर पिक्चर, मैदान पर दिखा आतिशबाजी का नजारा, जब बन गए वो 1 और 11। हम बात कर रहे हैं शिखर धवन और शुभमन गिल की, नई स्टार भारतीय ओपनिंग जोड़ी की, जिसने पहले वनडे मैच में ऐसा जोश दिखाया कि जिम्बाब्वे टीम अपनी होश खो बैठी। धवन शुभमन की जोड़ी ने न केवल जिम्बाब्वे की अकड़ तोड़ी बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालांकि वो इससे चूक गए, लेकिन टीम को 10 विकेट से बड़ी जीत दिलाई। भारत ने घातक गेंदबाजी के दम पर जिम्बाब्वे को 189 के छोटे स्कोर पर ऑल आउट किया। फिर धवन और शुभमन के बीच पहले विकेट के लिए नाबाद 192 रन की पार्टनरशिप हुई। हालांकि दोनों 6 रनों से सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली का 24 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। भारत के लिए बिना विकेट खोए सबसे ज्यादा रन चेज करने का रिकॉर्ड सचिन और गांगुली के नाम है। सचिन और गांगुली ने 1998 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ही पहले विकेट के लिए 197 रनों की साझेदारी की। धवन और शुभमन की जोड़ी 192 रनों के साथ लिस्ट में अब दूसरे पायदान पर पहुंच गई।
इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर जिम्बाब्वे टीम कुछ और रन बनाती तो शायद सचिन और गांगुली का 24 साल पुराना रिकॉर्ड टूट जाता। कप्तान केएल राहुल ने प्लानिंग के तहत अपनी जगह शुभमन को धवन के साथ ओपनिंग करने भेजा और शुभमन ने कप्तान को निराश नहीं किया। एक बार फिर धवन के साथ टीम को अच्छी शुरुआत दी। शुभमन ने 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से 72 गेंदों पर 113 के स्ट्राइक रेट से 82 रन बनाए। वहीं धवन ने 9 चौकों के सहारे 113 गेंदों पर 81 रनों की नाबाद पारी खेली। सीरीज में बतौर उप कप्तान खेल रहे धवन ने इस पारी के साथ खास मुकाम भी हासिल कर लिया। इस पारी के दौरान शिखर ने वनडे क्रिकेट में 6500 रन पूरे कर लिए। वो ऐसा करने वाले भारत के 10वें बल्लेबाज हैं। 2010 में अपने वनडे डेब्यू में बिना खाता खोले आउट होने वाले धवन ने अभी तक 156 वनडे मैचों में 6574 रन बनाए, जिसमें 17 शतक और 38 अर्धशतक शामिल हैं। इतना नहीं, अर्धशतकों के मामले में धवन ने फुल टाइम कैप्टन रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। धवन ने वनडे क्रिकेट में घरेलू सरजमी या विदेशी जमीन पर बतौर ओपनर 38वीं बार 50 या उससे ज्यादा रन की पारी खेली। इसी के साथ उन्होंने रोहित को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में बतौर ओपनर 37 बार ये कमाल किया है। धवन और शुभमन इस मैच में चौथी बार ओपनिंग करने उतरे और तीसरी बार उन्होंने शतकीय साझेदारी की। दोनों बल्लेबाजों ने इससे पहले हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें 2 शतकीय साझेदारियां शामिल रहीं। धवन और शुभमन ने पहले वनडे मैच में 119 रन की पार्टनरशिप की थी, जबकि तीसरे वनडे मैच में दोनों ने पहले विकेट के लिए 113 रन जोड़े थे। शिखर और गिल की शानदार पारियों के दम पर भारत ने पहले मैच में एक तरफा जीत के साथ सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है और अब उसकी निगाहें दूसरा मैच जीतकर सीरीज सील करने की होगी। इसके लिए धवन और शुभमन से फिर इसी प्रदर्शन की दरकार होगी। बहरहाल देखना यह होगा कि अगले मैच में भी धवन शुभमन का साथ बना रहता है या राहुल अपना ओपनिंग स्लॉट संभालेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो सवाल फिर से ओपनिंग जोड़ी पर ही आकर के टिक गया है। लतिका जी, मैं ये जानना चाहता हूं बेंच स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग है हमारा। देखिए, शुभमन और शिखर धवन 4 मैचों में से 3 में शतकीय साझेदारी करते हैं और अगर पूरी टीम फुल स्ट्रेंथ के साथ जब टीम आएगी तो शायद दोनों की टीम में जगह भी नहीं बनेगी। देखिए, ये चीज़ हम बार बार एक्सपेरिमेंट करते हुए आ रहे हैं और जिसको भी ये मौका दिया गया है उन्होंने बुनाया है। और शुभमन गिल तो हमेशा टेक्निकली बहुत साउंड लगते हैं मुझे, और यहाँ पर ये कहूँगी कि दोनों की जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि पहले जो शिखर धवन है वो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उनको एक्सपीरियंस काफ़ी है, लेकिन अब जैसे जैसे यंगस्टर्स आ रहे हैं उनके साथ जुड़ रहे हैं तो आप देखिए किस तरीके की साझेदारियाँ हो रही हैं और लगातार मैचेस में हो रही है। ये नहीं कि लंबा गैप है या काफ़ी समय के बाद खेल रहे हैं, लेकिन जब भी खेल रहे हैं तभी एक धुआंधार बल्लेबाजियां देखने को मिलती है। और अब बेंच स्ट्रेंथ इतनी हो गई है कुंदन यहाँ पर कि सरदर्द जो है सिलेक्टर्स के जरूर हो रहा होगा कि किसको लें, किसको ना लें, किसको खिलाएं, किसको ना खिलाएं। तो मैनेजमेंट काफी तकलीफ में होगा इस टाइम। इसीलिए टीम सेलेक्ट होने के बाद कई सवाल एक्सपर्ट पे उठा देते हैं, आपने इसे क्यों नहीं लिया, इसे क्यों नहीं लिया, जबकि सेलेक्टर्स के पास ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि आखिर वो किसे रखें और किसे बाहर करें, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है हमारे पास। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया लतिका जी आज इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आज क्लीन बोल्ड में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन न्यूज इंडिया पर खबरों का सफर एक छोटे से ब्रेक के बाद भी लगातार जारी है।